लेता है भाग रे। आग तूफान जब भी मिलता है ऐसा बारूद पैदा होता है खुदा जरा देखो। लोगों की दिल का सुल्तान देखो, दुश्मन को ये है शैतान देखो। ए खुदा जरा रोको। रुकने वाला खतरा, ढूंढने वाला खतरा, बम्बई की गलियां भी घबरा के यूं बोलेंगे सलाम रॉकी भाई, रॉकी सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई। माने दुआ दिया तुम तो पंगा दिया, जीतोगे तुम दुनिया। खुदा हैरान होगा, मकसद पूरा होगा, उल्टा तैरो दरिया। कौन इसको रोकेगा, कहाँ से लाएगा फौज को, इनमें भी हिम्मत भी नहीं है पंगा लेने को। जग भी ज्यादा है, हाथ लोहा है, डर को बेचेगा, जान बचना है, अक्सरा खतरा है। रुकने वाला खतरा, ढूंढने वाला खतरा, बम्बई की गलियां भी घबरा के यूं बोलेंगे सलाम रॉकी भाई, रॉकी सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई। जय सुल्तान, जय सुल्तान। ఫైట్లో నచ్చిరగని షర్టులే దొయిన రేషో, పాటులో డిపోగుంటే ఫైట్ కాదోయ్ సురేషో। ఏ దాదా గారు, ఏ గుండా గారు, అనురాగం పంచే ఓ రౌడీ గారు. ఏ దాదా గారు, ఏ గుండా గారు, అనురాగం పంచే ఓ రౌడీ గారు. మీ పక్కలోని బాడీ తోటి వెయ్యొద్దు టాసు, మీ పొరుగు వాడి
అయిపోయిందిరా. అయ్యయ్యో ఈ కాపవారా రే ఊళ్ళో చాలా మంది వేసే చూసారంటే ఏదో గీతే ఉంటుంది. గీతే కానే కాదు మాతో ఫైటింగ్ వస్తే కత్తి కట్టే పెట్టామే. స్మార్టే పెట్టామంటే స్మాష్ అయిపోవాలంటే రెండో అడ్డే లేదంతే. స్కెచ్చే వేసామంటే స్ట్రక్చర్ దెక్కాల్సిందే ఇంకో రూటే లేదంతే. పోట్లాటకి ఇంకా రెస్ట్ ఇవ్వాలండి, బాకులకు కొంచెం బ్రేక్ ఇవ్వండి. ఎవడైనా మీపై దండెత్తి వస్తే దండాలు పెట్టి దారివ్వండి. జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై. ప్రణమే కానుక చేయగా మేమిక సై సై సై. ఎయిరా జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై. ప్రణమే కానుక చేయగా మేమిక సై సై సై. జయ జయ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై సుల్తాన్ జై. ప్రణమే కానుక చేయగా మేమిక సై సై సై. ఫైటులో నాచిరగని షర్టులే దొంగ రేషు పాటులో గీపోతుంటే ఫైట్ కాదో సురేష్. ఫైటులో నాచిరగని షర్టులే దొంగ రేషు పాటులో గీపోతుంటే ఫైట్ కాదో సురేష్. ఫైటులో నాచిరగని షర్టులే దొంగ రేషు పాటులో గీపోతుంటే ఫైట్ కాదో సురేష్. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Is not. मैं हूं मोर्तज़ा और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूं बाय हिमालयन सेवन एकेडमी फ्रॉम इंडिया. सो आज हम बात करेंगे माइकल बी जॉर्डन की ट्रेनिंग प्रोग्राम कि वो उनका पहले मूवी के लिए क्रीड के लिए होता था. लेकिन पहले मैं शुरू करूं तो मैं इतना बोलूँगा कि मेरी हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि अगर मेरी तलफ़ुज़ अच्छा उतना नहीं है कि आप लोगों की तरह. लेकिन हाँ, कोशिश तो करूँगा, तो देख लेंगे क्या होगा. पहले बात करेंगे क्या मुझे अच्छा लगा, फिर क्या मुझे अच्छा नहीं लगा. तीसरा बात करेंगे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए हो सकता है. तो पहले जो मुझे अच्छा लगा वो था कि बाइसेप्स के लिए सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, वो काफ़ी है मेरे हिसाब से. क्योंकि अगर आप वो 3 एक्सरसाइज को सही तरीके से इंटेंसिटी से करोगे तो वो काफ़ी है. लेकिन अगर आप सही ट्रेन नहीं कर रहे हो तो आप 3 भी लगा सकते हो, 4 भी, 5, 6, 7, 8, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप सिर्फ अपनी वक्त को बर्बाद कर रहे होगे. लेकिन अगर आप वो 3 एक्सरसाइज को सही लगाओगे तो वो काफ़ी होगा आपके लिए. और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा क्योंकि बाइसेप्स के है ये बहुत छोटा मसल है. चेस्ट के है एक इसके ज़्यादा बड़ा है. बैक के है ये भी एक बड़ा मसल है. लेग्स भी के है ये भी एक बड़ा मसल है. तो इसलिए बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कैफ्स ये 3 चीज़ मेरे हिसाब से हमेशा उतना एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है. हाँ, ये
ये था कि क्या मुझे अच्छा लगा, और अब हम बात करेंगे क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर आप उसका चौथा दिन देखो तो वो डेडलिफ्ट भी कर रहे हैं और स्क्वाट भी, और ये दो एक्सरसाइज उस सही एक रोज पे अच्छा नहीं है आपकी बैक के लिए, लोअर बैक के लिए। आपको बैक इंजरी हो सकता है, आपके बैक जॉइंट्स में प्रेशर आ सकता है। ये बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, बैक की बोन्स के लिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बुरा है। अगर आप चाहते हो कि 10-20 साल के लिए आप ट्रेनिंग कर सको, तो ये एक बहुत बुरा चीज़ है। दूसरा चीज़ मुझे जो अच्छा नहीं लगा कि अगर आप, मैं यहाँ एक पिक्चर लगाऊंगा, ये इनका शोल्डर है, और इस प्रोग्राम में कोई शोल्डर एक्सरसाइज नहीं है। ये कहाँ से आया आप मुझे बताओ। लाइक इसका शोल्डर देखो बहुत अच्छा है, लाइक तो ये चीज़ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका शोल्डर चाहिए और ये प्रोग्राम शोल्डर की एक्सरसाइज भी नहीं है। तो ये बहुत 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 बुरी चीज़ मेरे हिसाब से था। लेकिन उसके दूसरी मूवी के लिए शोल्डर एक्सरसाइज है, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, और मैं अगली वीडियो में दिखाऊं कि उसका खाना क्या था और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बताऊं। आप कमेंट करो कि मैं क्या करूं आपके लिए, तो मैं वही करूंगा, बंदा हाजिर है। तो हाँ, ये था जो मुझे अच्छा नहीं लगा इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम के। तो आप बात करेंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए है, और क्या मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, क्या मैं आप खुद के लिए ये रेकमेंड करूँगा। देखो, जो लोग 10, 5, 3, 4 साल से लगातार सही ट्रेन कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से उनके लिए नहीं है। ये एक बहुत बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हर कोई कर सकता है, और हर लोग जो न्यूबी है कर सकता है। उसका ये इस ट्रेनिंग से बेनिफिट होगा। लेकिन मेरे लिए, जो मैं 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मुझे फॉर एग्जांपल एक बड़ा बैग चाहिए, मुझे नहीं लगता ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे बैग देगा। स्पेशली अगर आप माइकल बी जॉर्डन की बैग देखो, वाओ, इट्स अमेजिंग। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम करूं तो मुझे उस जैसा मिले। और ये बात आप याद रखो कि ये तो इन्हेंस्ड है, ये तो विदाउट सेइंग ये तो इन्हेंस्ड है, तो इसलिए इसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए। दूसरा, जेनेरिक्स। मैं इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम करूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं इनका जैसा बॉडी बनाऊंगा, क्योंकि जेनेरिक्स डिफरेंस है। ये शायद मुझसे ज़्यादा जेनेरिकली ब्लेस्ड हैं वाइड बैग, लेकिन मेरा लेग्स जो है मुझे लगता है उसका लेग से बेहतर है।
तो वो शायद कभी भी मेरी लेग्स नहीं अचीव कर सकते, और मैं शायद कभी उनकी बैक व शोल्डर को कभी अचीव नहीं कर सकता हूँ। वो एक जेनेरिकली चीज़ है। एंड अगर आप नहीं हो, आप कर सकते हो। अगर आप मेरी जैसे 3, 4, 5, 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को यही ख़त्म करूं। तो अगली बार देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में